हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य सीरीज में, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स को लेकर आते हैं आपके बीच और विभिन्न अनुभवी शिक्षकों से उसके ऊपर चर्चा भी करते हैं हम लोग। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, जिसमें आज जो है हम लोग एक केमिस्ट्री के यानी कि रसायन शास्त्र का टॉपिक लेकर आए हुए हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, राउल्ट्स का नियम यानी कि राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के ऊपर चर्चा आज होनी है, जिसमें बहुत सारे बच्चे अपने डाउट्स दिए हुए हैं और सारे डाउट्स को जो है मैंने 3-4 क्वेश्चन में तब्दील कर दिया है और उन्हीं 3-4 डाउट्स के माध्यम से हम सारे डाउट्स को क्लियर कर लेंगे, राउल्ट्स के नियम के जो भी डाउट्स हैं। ओके, तो सबसे पहले आज 6 तारीख है और आज हमारा हिंदू नववर्ष का बहुत ही बढ़िया शुभारंभ हुआ और रामनवमी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी बच्चों को, अभिभावक को, सभी लोग का जीवन में मंगलमय हो, इसकी हम प्रभु से कामना करते हैं। तो चलिए इसी के साथ जो है राउल्ट्स के नियम पे हम लोगों को चर्चा करनी है और राउल्ट्स के नियम को चर्चा करने के लिए हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं, आचार्य क्लासेस के एक बहुत अच्छे ही शिक्षक, केमिस्ट्री के, रसायन शास्त्र के शिक्षक हैं, माही सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम सारी समस्याओं का समाधान उन्हीं के साथ मिलकर निकालने का प्रयास करेंगे। तो सर आ चुके हैं। आइए सर, स्वागत है आपका आचार्य सीरीज के इस यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि सर राउल्ट्स का नियम आज हमने टॉपिक चुना है बच्चों के डिमांड पर। बच्चे बोल रहे थे कि राउल्ट्स का नियम जो होता है वो सर थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बच्चे इसको याद करने में लगे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि कैसे याद करें, इसमें विभिन्न सा लॉ आता है, अलग अलग रूप में आता है, कौन से रूप को याद किया जाए। मतलब कि कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं हो पा रहा है प्रॉपर। याद करना भी है तो कौन वाला याद करें, विभिन्न रूप में आता है सर। जैसा आप भी पढ़ाते होंगे, आप भी देखते होंगे कि अलग अलग रूप में इसको लिखा जाता है। जी हाँ, लिखा तो जाता है। वो समस्या आ रही है उनको कि एग्जाम में अगर पूछा जाए तो मोस्ट सुटेबल कौन सा आंसर हो जिसको वो वहाँ पे लिख कर आए। तो थोड़ी सी चाहेंगे कि इसका थोड़ा बेसिक आप हम लोग क्लियर भी कर दें। जरूर जरूर, इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। क्लास में भी बच्चों को हमने पढ़ाया है और बहुत सारे बच्चों का डाउट क्लियर भी हो गया है। फिर भी अगर बच्चे इस प्रकार की समस्या को लेकर आ रहे हैं तो हम लोग हमेशा इसके लिए तत्पर रहेंगे। जैसा कि आचार्य हमारी जो संस्था है हम लोगों की, वो हमेशा इस बात के लिए तत्पर हमेशा रही है कि बच्चों को किसी प्रकार का डाउट न हो। जी। तो चलिए बच्चों, आप लोगों के लिए हम लोग फिर से उपस्थित हैं। हमारे आचार्य क्लासेस के प्रिय शिक्षक जो फिजिक्स पढ़ाते हैं सर, बहुत अच्छे से इनके बारे में इनको किसी पहचान की ज़रूरत है नहीं। तो बहुत अच्छी बात है। आप सभी का नमस्कार। और आइए आप लोगों को हम राउल्ट्स नियम है क्या, ये आया क्यों, कैसे आया, इस पर बात कर लेते हैं। और तो सबसे पहले इसके हम ओरिजिन से ही बात करें, जहाँ से बच्चों को दिक्कत होना शुरू होता है। सबसे पहले आप शुरुआती से इसको बेसिक से ही संक्षिप्त में ही समझा दें, नहीं लेना है। उसके बाद जो उनका डाउट्स उनको हम लोग क्लियर कर लिया जाए। जरूर, जो बच्चों का डाउट होगा आप बोलिएगा। तो जैसा कि अगर राउल्ट्स लॉ समझना है तो सबसे पहले हमें द्रव के गुणों को समझना होगा। द्रव आपको पता है पदार्थ का एक रूप है, अवस्था, जिसमें बहने का गुण पाया जाता है। आप सभी को इस बात को, सब लोग इस बात को जानते हैं। तो इसी से चर्चा शुरू करते हैं हम कि द्रव का एक गुण है कि वो वाष्प बनाता है। जी बिल्कुल। द्रव वाष्पशील होता है। सभी द्रव एक समान वाष्प नहीं बनाते, अलग अलग ताप पर एक ही ताप पर अलग अलग द्रवों का वाष्प अलग अलग हो सकता है। तो हम किसी पार्टिकुलर, जिससे बच्चे समझ जाएं, उस द्रव को लेना पसंद करेंगे। जैसे आज हम अपने इस चर्चा में पानी को उठाते हैं, जो कि आसानी से अवेलेबल होगा, आसानी से अवेलेबल भी हर जगह, बच्चे अपने घर में भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो पानी वाष्प बनाता है, ये सबको पता है। और अलग अलग ताप पर उसका अलग अलग वाष्प की मात्रा होती है। अलग जो वाष्प है वो वाष्प अपना दाब भी बनाता है। तो बच्चे वाष्प और वाष्प दाब से तो पूर्ण रूप से परिचित होंगे। इस पर थोड़ा संक्षिप्त विवरण हम दे दें कि वाष्प क्या है। तो द्रव का गैसीय रूप क्या कहलाता है, वाष्प कहलाता है। और यह वाष्प, अगर वाष्प है चूँकि गैसीय अवस्था में है तो यह गतिशील होगा। बिल्कुल। द्रव में तो ये
थोड़े गतिशील होते हैं, बहुत कम मात्रा में, है मतलब एक बाउंड्री में ही गतिशील होते हैं। ये तो इन्फाइनाइट बाउंड्री में गतिशील हो सकते हैं, हो सकते हैं। इनका कोई बाउंड्री नहीं होगा, तो ये गतिशील होते हैं। तो अगर इनको कंटेनर पैक कर दिया जाए इनका, अच्छा, तो उस कंटेनर में ही रह जाएंगे, ये बाहर नहीं नहीं जा जा पाएंगे। तो उसी में ये घूमते रहेंगे। जी। इस घूमने के दौरान अगर हम आपसे थोड़ा सा इस पर आप सर समझ जाएंगे इस बात को, और बच्चे भी इस माध्यम से आसानी समझ जाएं कि एक कंटेनर है, मान लीजिए ये बर्तन है, आप ये इसका सरफेस है, ये क्या है, सरफेस है, अपर सरफेस जो ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर की तरफ ओपन हो रहा है। जी, इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, जी। तो वाटर पार्टिकल होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। ये बल्क पार्टिकल है और ये सरफेस पार्टिकल है, जी, ठीक है। अब वाष्प बनाने की अगर बात आएगी, तो वाष्प बनाने के लिए, वेपर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल तो सरफेस वाले ही सरफेस होंगे। वाले होंगे, बिल्कुल। बल्क वाले तो वेपर बना नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक वेपर बनाना होगा तो उन्हें सरफेस पे आना सरफेस पर पड़ेगा। जाना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस लगातार चलता है। तो ये जो पार्टिकल सरफेस के हैं, ये वेपर बनाने में सक्षम होते हैं, और वेपर बनाने का एक ही फंडा है, टेम्परेचर उसको चाहिए, क्योंकि इसको इस लिक्विड को छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा वेपर बनाने के लिए। और बाहर जाने के लिए इसका जो लिक्विड का पार्टिकल जो है, आपस में मॉलिक्यूल जो बॉन्ड बनाए हुए हैं, उस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। जी, ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर मिल गया और ये ब्रेक कर गए, सफिशिएंट टेम्परेचर मिला, एनर्जी सफिशिएंट मिल गई, तो ये ब्रेक कर जाएंगे। ब्रेक करके ये अपर जो वॉल्यूम है उसमें चल जाएंगे। अगर हम इसको ढक दें, अभी ढकने तक ही सीमित रखना है, बाकी आगे इसको लेके नहीं जाना है, ओपन नहीं करना है। तो ये पार्टिकल बंद हो गया, बाहर जा नहीं पाएगा, इसी में रहेगा। लेकिन ये लिक्विड में नहीं है, लिक्विड के जो ऊपर वाला वॉल्यूम है उसमें है प्रेजेंट, खाली स्थान में बर्तन में उसमें। अब ये क्या करेगा कि इसकी तुलना में तो ज़्यादा गतिशील है, एनर्जी उसके पास ज़्यादा है, क्योंकि मिला है तभी तोड़ के भागा है वो। अब ये घूमेगा, स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि केमिस्ट्री कहती है कि हायर इज द एनर्जी, हायर इज द अनस्टेबिलिटी हाई रहेगी। ये घूमता रहेगा, घूमेगा तो कभी इधर टकराएगा, कभी इधर टकराएगा, कभी इधर टकराएगा, कभी लिक्विड के सरफेस पर भी टकराएगा। जी, चारों तरफ इसको संभावनाएं बहुत सारी बनती हैं। तो ये जो वेपर बना, वाष्प बना उसी द्रव का, ये अब अपना फोर्स एक्सर्ट करेगा, फोर्स लगाएगा, इधर भी इधर भी इधर भी, कंटेनर तो मतलब कंटेनर पर भी लगाएगा, और ये सरफेस पे, लिक्विड के जो अभी सरफेस है उस पर भी लगाएगा। अब ये जो फोर्स लगाया, यही फोर्स प्रेशर कहला जाएगा, पर यूनिट एरिया पर जो लगता है वो प्रेशर। तो ये एक तरह से प्रेशर एक्सर्ट करेगा इसको, हाँ। और इस तरह से जब एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा लिक्विड और वेपर के बीच, क्योंकि शुरू में तो क्या होता है कि लिक्विड वेपर तो है ही नहीं, बहुत सारे जगह एम्प्टी है, सारा का सारा 100% एम्प्टी है। तो वेपराइजेशन का प्रोसेस जो होगा पहले फास्ट होगा जी। तो ये फास्ट होगा तो ऊपर बहुत ज़्यादा तीव्र गति से क्या होगा, वाष्प बनेगा तीव्र गति से। जब वो वाष्प बन गया तो अब वाष्प के कण जो है वो इस पर टकराएंगे भी, और जब ये टकराना शुरू करेंगे तो सरफेस का, लिक्विड सरफेस का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो बाहर वाले पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है जी, ठीक है, बाहर वाले पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। सरफेस में ये प्रॉपर्टी होता है उसके। तो ये जैसे ही पार्टिकल इसके सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, इसको पकड़ना चाहेगा कि वापस ले ले। तो ये वापस लेगा तो ये कंडेंस हो जाएगा, अगर लिक्विड में घुस गया ना तो लिक्विड बन गया। यानी ये दो प्रोसेस एक साथ चलेंगे, एक वेपराइजेशन और एक कंडेंसेशन। जब दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा, मान लो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन एग्जिस्ट कर जाए कि जिस रेट से वेपर बने उसी रेट से कंडेंसेशन हो, तो आपको लगेगा ना कि वेपराइजेशन कांस्टेंट हो गया है जी। आपको लगेगा कि वेपर बन ही नहीं रहा है, लेकिन वास्तविकता है कि वेपर बन रहा है। लेकिन अगर 10 पार्टिकल वेपर बन रहे हैं तो 10 पार्टिकल कंडेंस भी हो रहा है, तो नंबर ऑफ वेपर पार्टिकल कांस्टेंट हो जाएंगे जी। उस कांस्टेंट कंडीशन में, इक्विलिब्रियम इसको बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये जितना प्रेशर लगा रहा होगा वो प्रेशर तो फिक्स हो जाएगा जी। उस प्रेशर को जो वेपर एक्सर्ट कर रहा है ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। उसी को वाष्प दाब कहेंगे। साम्य अवस्था होना चाहिए नहीं, क्योंकि अगर आप बिना साम्य के उसको कैलकुलेट करिएगा तो आप अभी कैलकुलेट करिए, दूसरी अभी आप टेस्ट करने जाइए कि उतना है या नहीं, वो बदल जाएगा, डिफरेंट मिलने लगेगा, बदल जाएगा। लेकिन इक्विलिब्रियम पे वो बदलेगा नहीं। इसलिए हम वाष्प दाब की कल्पना या फिर उसका जो भी नियम कानून जो भी है वो है, गणनाएं हैं, वो हम इक्विलिब्रियम स्टेट पर ही
करते हैं, साम्य अवस्था पर करते हैं। तो ये रहा बात हमारे वाष्प दाब का। जी। तो एक बात बताइए, हमने अभी पूरी तरह से वाटर ही लिया था, जल ही हाँ, लिया था, बिल्कुल। तो इसमें सभी के सभी सरफेस पार्टिकल जल के ही होंगे। बिल्कुल। और अगर मान लिया जाए कि 100 पार्टिकल सरफेस पे हैं, जी। तो चांस 100 का बनता है कि वो वेपर बन जाएंगे। बिल्कुल। हैं, वेपर बन जाएंगे, सरफेस पे चांसेस है तो बन जाएंगे ना। बन गए वेपर, वो अपना वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर दिए। सपोज हमने मान लिया कि अभी हमने सिर्फ पानी लिया है, उसमें कुछ भी मिलाया नहीं है, हमने विलयन तैयार ही नहीं किया है। तो भाई अगर ये प्योरेस्ट फॉर्म में हमारा वाटर है, और केमिस्ट्री में हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में वाटर को सॉल्वेंट बोलते हैं। जी, सॉल्वेंट, विलायक है ये। विलायक बोलते हैं। तो अगर शुद्ध रूप में हमारा क्या है हमारा विलायक है। हमें तो पानी लिया है, लेकिन इसको केमिस्ट्री लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे कि हमने सॉल्वेंट विलायक लिया है। विलायक। प्योर शुद्ध रूप में विलायक है, अब ये विलयन बना हुआ नहीं है। तो 100 के 100 पार्टिकल ऊपर जा सकने में सक्षम हैं। जी। एक टेम्परेचर पार्टिकुलर हमने फिक्स कर लिया कि T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये कुछ न कुछ तो प्रेशर बना रहा होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाना चाहिए। माना कि ये बना रहा है PA0। ये PA0 जो है सर, ये T डिग्री पर है। T डिग्री मैंने T डिग्री इक्विलिब्रियम वाला टेम्परेचर है। नहीं, T डिग्री पे अपना वो इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा कुछ समय बाद। ठीक है ना, कुछ टाइम के बाद वो T आप 10 डिग्री पे है, मान लिए पानी का टेम्परेचर, तो 10 डिग्री पे 0 से 10 आने पे वेपर बढ़ेगा ना। जी, तो 10 पे आते आते कुछ देर छोड़ दीजिएगा, 10 तक टेम्परेचर कांस्टेंट कर दीजिएगा, तो नंबर ऑफ वेपर जितना बनना होगा बनेगा। फिर उसके बाद कंडेंसेशन होते समय वो इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। उसी तरह 20 पर भी अटेन करेगा, 30 पर भी अटेन करेगा, 100 पर भी अटेन करेगा ना। तो हमने अपने एजम्पशन ले लिया कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर क्या है हमारा, T है। T डिग्री पे इसने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। कितना इसका वेपर प्रेशर बना प्योरेस्ट फॉर्म में, PA0। और नॉट मतलब हमने प्योरेस्ट के लिए नॉट लगा दिया है। कितना लगा दिया है, PA0। तो मैंने अब ये तो PA0 बन गया जी। ये विलायक है, शुद्ध है, इसलिए विलयन नहीं बना है। नहीं, अभी तो अब हम अपने घर में अब अपने घर में शरबत भी बनाते हैं। बिल्कुल, चीनी तो सबके घर में होगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं होगा, होगा नहीं होगा तो मंगा लिया जाएगा। वो तो हर के घर किचन में, किचन तो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री क्या है, आपका घर का किचन ही आपका गेट इसलिए बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है। नहीं होगा तो मंगा लिया जाएगा। तो अब जरा सोचिए कि इसको विलयन बनाने का प्रयास शुरू किया जाए। ठीक है सर। हमें लगता है कि वाष्प और वाष्प दाब समझ गए होंगे जी। ठीक। अब इसमें हमने क्या मिला दिया, चीनी मिला। अब आपको पता है कि चीनी वाष्प नहीं बनाता, नहीं, चीनी वाष्प नहीं बनाता, ठीक है, चीनी वाष्प नहीं बनाता। अब इसको हमने विलयन तैयार कर दिया इससे, किसका, चीनी और पानी का। अब इसमें हालांकि सरफेस एरिया तो अभी भी सेम है जी। जो बर्तन का आपका सरफेस एरिया है वो तो सेम है, वो तो पेरीमीटर सेम वो रहेगा। मान लिया कि 100 पार्टिकल अगर वाटर का वो एकोमोडेट कर पा रहा है अपने सरफेस पे, अभी भी वो 100 पार्टिकल ही एकोमोडेट करेगा जी। लेकिन अब इसमें पानी प्लस चीनी हो गया, चीनी भी आ गया है, तो पानी की मात्रा पहले से थोड़ी कम हो जाएगी सरफेस पे। सरफेस पे 100 के 100 पानी ही नहीं होंगे, पानी ही नहीं होंगे तो चीनी भी आ जाएगी, लेकिन टोटल 100 ही होंगे। भाई सरफेस तो वही है, उतना ही एकोमोडेट करना है। आप अपने क्लास में बच्चों को जितना बेंच रखिएगा उतना ही तो एकोमोडेट करिएगा ना मैक्सिमम। बिल्कुल, हर लड़का हो तो भी उतना, लड़की हो तो भी उतना, लड़का लड़की दोनों हो तो भी संख्या तो वही होगी। तो हमने अभी भी कितना पार्टिकल इस पे रखा, 100 ही रहेंगे। अब हमने चीनी कुछ डाला, अब अपनी मर्जी से भाई विलय की मात्रा तो कम ही होती है विलयन में जी, विलायक ज़्यादा होता है। चीनी कुछ डाला, मान लिया 2 चम्मच 4 चम्मच जो भी डाले हम, पानी से तो कम ही डाले होंगे जी। बिल्कुल। तो यहाँ पर सरफेस पर अब चीनी के भी तो पार्टिकल आ जाएंगे ना, क्योंकि विलयन बन गया। विलयन समांग होता है, सब जगह उसके अवयव बराबर होते हैं जी। बराबर इन द सेंस कि मतलब जिस रेशियो में होंगे रेशियो उनका हर पॉइंट पर, हर बिंदु पे रेशियो सेम रहेगा। 2:1 है तो 2:1 हर जगह रहेगा, 5:1 है तो जो भी हो वो रहेगा। तो इस प्रकार से हमने माना कि 100 में से 20 पार्टिकल किसके आ गए, अब चीनी के। 2 चम्मच डाला मैंने, माना हाँ, कितना डाला मैंने, 2 चम्मच। तो अब 20% जगह तो किसने घेर लिया, चीनी ने घेर लिया। 80% कौन है, पानी है। पहले 100% कौन था, पानी था।
पहले 100% वेपर बनता था। जी। अब प्रोबेबिलिटी कितने की, प्रोबेबिलिटी क्या, अब मतलब कितने के चांस है कि बन जाएगा? 80 बनेंगे, 80 बनेंगे। सरफेस पे 80 ही है। 80 है ना, वेपरेबल 80 है, वेपरेबल। पार्टिकल तो 100 है, हाँ। लेकिन वेपरेबल कितने हैं? 80। नॉन वेपरेबल चीनी है जो कि 20% चीनी है, वो नहीं अब तो बढ़ता है। वेपर की मात्रा पहले से 20% घट जाएगी, घट जाएगी, बिल्कुल घटेगी ना। चलिए अब घटा देंगे, क्या करेंगे? घटा देंगे। तो पहले P0 A बनता था प्योरेस्ट फॉर्म में, अच्छा। लेकिन अब विलयन बना दिया, चीनी डाल दिया, तो वेपर तो घटेगा ना। कम वेपर घटेगा तो वेपर प्रेशर भी तो घटेगा, बिल्कुल उसी घटेगा। पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, जी सर, यस। उसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर तो घट जाएगा T डिग्री सेल्सियस पे। सेल्सियस पे अब ये भी क्या है? विलयन है। विलयन है। अब घट के कुछ तो घटेगा, माना कि घट के कितना हुआ? ये PA। हो गया। ठीक। अब बच्चों को हम सिखाते हैं कि बाबू ए से हम विलायक को मानते हैं, अच्छा। और बी अगर लिख दें तो तुम क्या समझना? विलेय समझना। ठीक। अब यहाँ ए लिखने का एक खासा मकसद है। क्या? पहले भी वेपर कौन बना रहा था? ए बना रहा था। अभी भी वेपर कौन बनाएगा? ए ही बनाएगा। बी नहीं, बी से भी लेना देना वो तो नहीं अवाष्पशील है। हाँ, अवाष्पशील है, लेकिन उसका भी अपना प्रभाव पड़ेगा। होगा। बनाएगा नहीं, लेकिन बनने में समस्या करेगी। करेगा। तो भाई जो आया वो तो सिस्टम में कुछ भी आए, सिस्टम में डिस्टर्बेंस तो पैदा करेगा ही। करेगा ही करेगा। अब इसी को हम लोग दो तरीके से समझते हैं। कैसे? अब एक बात बताइए, यहाँ पर राउल, अब यहीं पर आता है राउल्स का नियम। राउल्स ने यही अपना नियम दिया जी। इसी सिचुएशन पे। अब जरा समझिए क्या दिया। कहा कि एक बात बताइए, शुद्ध रूप में कितना बना रहा है? PA0। अभी कितना बना रहा है? PA भी है, लेकिन बना दोनों स्थिति में कौन रहा है? जल। जल। चीनी का कोई लेना देना अभी फिलहाल नहीं केस 1 में तो नहीं है। नहीं है। नहीं है ना। नहीं है। तो PA के लिए हम क्या बोलेंगे? ए के लिए क्या बोलेंगे? कि विलयन में या विलयन का विलयन का वाष्प दाब, वाष्प दाब विलयन में उपस्थित विलयन में उपस्थित वाष्पशील अवयव के, अवयव के समानुपाती वाष्पशील जो है, हाँ। अवाष्पशील से मेरा क्या लेना देना है? वो तो बना बना ही नहीं रहा है। तो अवाष्पशील को अभी डील नहीं करना है। नहीं। वाष्पशील अवयव के मात्रा के समानुपाती होता है। अब मात्रा को हम यहाँ मोल अंश के रूप में ले लेते जी, हैं। मोल अंश। मात्रा को मोल बताने के फ्रैक्शन में ले लिया लिए, जाएगा। मात्रा बताने के लिए हम अंश लेते हैं। इसका कितना अंश है विलयन में, इसको मोल अंश के टर्म में लिया जाता है। जी। तो राउल्स ने क्या कहा कि किसी, अब वो शुद्ध विलायक के लिए नहीं बोला है, वो तो विलयन के लिए बोला है विलयन ना। के लिए बोला है। तो विलयन में तो अवाष्पशील विलय आ गया है। जी। तब ये कहानी आई है। तो नियम ये बना दिया जाता है कि अवाष्पशील विलय युक्त, हाँ। इसमें अवाष्पशील विलय डाले हैं ना, चीनी क्योंकि वो भी अगर वाष्पशील होगा तो कहानी बदल कुछ जाएगी, और होगी, सूरत कुछ और होगी। कुछ और होगी। तो हमने क्या कहा, नियम बना दिया कि अवाष्पशील हाँ। विलय युक्त विलयन का हाँ। वाष्प दाब विलयन में उपस्थित वाष्पशील अवयव के मात्रा, मतलब मोल वो कितना है ये बताइए। मैग्नीट्यूड क्या हाँ, है? वो जितना पानी ज्यादा रहेगा तो पानी ज्यादा बनेगा, कम रहेगा वो कम सरफेस पे पानी आपका ज्यादा रहेगा तो ज्यादा बनेगा, ज्यादा बनेगा। अगर सरफेस पे पानी की संख्या कम है तो कम बनेगी। यही है राहुल खान, मेन यही से है तो आसान तो है सर। कि अगर विलयन में हाँ। जो वाष्पशील अवयव है, अगर उसमें अवाष्पशील डाले हैं तब की बात, कि अगर अवाष्पशील है तब विलयन में उपस्थित तब विलयन का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित वाष्पशील अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। मोल अंश का मतलब उसकी मात्रा से है। पानी की मात्रा बढ़ाओगे, मतलब विलयन में ये उसका बढ़ जाएगा। कितना अंश है? बस। जैसे हमने 80:20 बोला, 80:2, हाँ हाँ तो 8 का हिसाब यहाँ चलेगा। चले। अरे भाई वो 9 हो गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, हाँ। 7 हो गया तो और घट जाएगा, और घट जाएगा। लेकिन ये घट जाएगा। ये तो पहला केस हुआ। हमने किसके टर्म में राउल्स लॉ को जवाब दिया? अवाष्पशील। वहाँ वाष्पशील के टर्म में। अच्छा, वाष्पशील के टर्म में। अवाष्पशील के होने से ये स्थिति हो रही है। हाँ, हाँ। लेकिन हमने बताया किसको? वाष्पशील के हिसाब से। इसको दूसरे रूप में देखिए तो इसी को। इसी को। हाँ। एक बात बताइए, चीनी हमने कम डाला तो किसके रेस्पेक्ट में इसका प्रेशर कम डाउन होगा, कम घटेगा? अरे भैया प्योरेस्ट फॉर्म में तो PA0 बना रहा है जी। अब इसमें 1 चम्मच डाले हाँ। तो 1 चम्मच डाले कम तो हुआ। 10% आए तो कुछ घटा, 10% घटा। 2 चम्मच डाला तो कुछ और घट जाता 20% घटा। माने वो वाष्प बनना थोड़ा और कम हो अब जाएगा। कम में 3 चम्मच डाला तो और कम होगा। ये जो घट रहा है, प्रेशर जो डिक्रीज हो रहा है, यह प्रेशर को डिक्रीज कौन कर रहा है? चीनी, पानी नहीं। वो तो बनाने में लगा हुआ है, काम ही है प्रेशर, वो तो बनाने में लगा हुआ है, लेकिन उसको घटा कौन रहा है? चीनी। इसको भी दूसरे तरीके से राउल्स के नियम के रूप में पढ़ लेते हैं।
अच्छा कि अब वाष्प दाब पहले P0 था, जी, अब घट गया ना, ये हो गया। ये हो गया, तो घटा कितना, कितना घटा, इसको कैसे निकालिएगा? तो शुरू में डेल्टा क्या पी करिएगा था? ना, हाँ। डेल्टा पी करिएगा कि पहले ये कितना P0 था, अब कितना है। इतना का कमी आया। बात समझ में आई? जी सर। कोई दिक्कत? तो ये कमी हो गया ना, शुद्ध हाँ। रूप की अपेक्षा विलयन में जाते ही इसमें वाष्प दाब में क्या हो गई? कमी आ गई। कब? जब अवाष्पशील मिला दिए तब। तब। अगर ये कमी आ गई तो कहता है कि ये कमी लाया कौन? चीनी। चीनी। चीनी लेकर और आया। चीनी जितना डालेंगे ज्यादा, कमी उतना उतना ज्यादा ज्यादा कमी होगा, होगा। और कम डालेंगे तो कमी कम होगा। कमी तो कम ये जो डिप्रेशन है, ये जो कमी है, हम्म। इसको कौन ला रहा है? ऑनमन बोला जाता है क्या? हाँ, कौन ला रहा है? तो चीनी ला रहा है। चीनी ला रहा है, तो इसको चीनी के टर्म में बोलिएगा ना। हाँ। यह जो अवनमन है डेल्टा पी, हाँ, ये किसके समानुपाती हो जाएगा? चीनी की मात्रा के। ये जितना ज्यादा होगा सर उतना गिरावट आएगा। गिरावट आएगा। तो कौन? पानी लाएगा क्या? नहीं नहीं, पानी तो बढ़ाने में लगा कौन हुआ लाएगा? है। चीनी लाएगा। में तो माना कि अब चीनी को हमने क्या बोला? विलायक बी बोला था। बी बोला था विलेय को। हाँ हाँ तो यहां पर लिख देंगे उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। जी, है? जितना अधिक होगा उतना पहले की अपेक्षा वाष्प दाब में कमी आएगी। कमी आएगी। ये वाष्प दाब अवनमन है, जी जी, वाष्प दाब में कमी है। कमी ला कौन रहा है? चीनी ला रहा है। अब यही चीज राउल्स के नियम के रूप में दूसरे केस में पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या पढ़ लेते हैं कि वाष्प दाब का अवनमन, अब इसको हालांकि सापेक्षिक रूप में लिखा जाता है, उसको भी हम, उस पर भी हम आ जाएंगे। थोड़ा बोर्ड को मिटाना पड़ेगा। अच्छा, मिटा दो। हम नहीं, अभी अभी फिलहाल थोड़ा जरूरत है बच्चों के लिए रहने दीजिए। तो अब इसी दूसरे, पहला रूप तो क्लियर है जी। कि अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित वाष्पशील अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। उसको कैसे लिखते हैं? तो ये जो पीए है ये प्रोपोर्शनल होगा एक्स ऑफ एक है, मोल अंश ए का मोल अंश। ए जितना ज्यादा रहेगा पीए उतना ज्यादा बनेगा। है? अब जरा देखिए, ये प्रोपोर्शनैलिटी एक लॉ बन गई। यहाँ ये प्रोपोर्शनैलिटी बना है, लेकिन ये डायरेक्टली प्रेशर के नहीं है, प्रेशर डिफरेंस का है। प्रेशर डिफरेंस का है ये। प्रेशर डिफरेंस का है। तो ये प्रेशर डिफरेंस के टर्म में अगर हम लिखना चाहें तो वहां पर विलेय आ जाएगा, यहाँ विलायक आएगा। जी, ठीक है ना? है तो राउल्स लॉ एक ही। वो कहता है कि जो जितना अगर वाष्पशील है तो जो उसकी जितनी मात्रा होगी वो उतना ही बनाएगा। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है राउल्स लॉ का। जी, ठीक है? तो अब इसको दो तरह से लिख लेते हैं, एक विलेय के टर्म में और एक विलायक के टर्म लाइक में। के टर्म में। चूंकि विलायक वाष्पशील है तो प्रेशर लिख देते हैं, और विलेय घटा रहा है प्रेशर को क्योंकि अवाष्पशील है तो घटने के टर्म में एक्स भी लिख देते हैं। जी, ठीक, अब इसी को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है ना? अब इसको अवनमन के रूप में देखते हैं, तो थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। डेल्टा पी इज इक्वल टू, थोड़ा सा सर आप वहाँ पर हैं, थोड़ा लिखिए, एक बोल रहे हैं बोलिए। बच्चों को, मेरा हाथ नहीं पहुँचेगा। यहाँ लिखिए। तो सुरेश सर हाँ, फिजिक्स के टीचर होते हुए, केमिस्ट्री पढ़ाते हुए, नहीं आप इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी साइन है ना, कुछ तो constant आएगा। कांस्टेंट आएगा। जी सर, इतना हाँ? हमको पता है। तो कांस्टेंट कौन है? टी पे तो ये कांस्टेंट है ना। Initial value। कि पानी 100 पे इतना बनाता है तो हमेशा 100 पे इतना ही Fix बनाएगा। होगा। 50 पे इतना बनाता है तो 50 पे इतना ही बनाएगा। लिक्विड के लिए तो ये पी ए नॉट क्या है? पर्टिकुलर लिक्विड के लिए कांस्टेंट है। यहाँ कांस्टेंट लगाइए, पी ए नॉट लिखिए, ये नॉट लिखेंगे ना, पी ए नॉट, PA और एक्स ऑफ बी नॉट। लिखिए, और X of एक्स भी तो था ही पहले था ही से। वहाँ पर एक्स। X अब ये भी। पी ए नॉट को इधर लाइए, ये नॉट को इधर लेकर हाँ आइए। इधर, डेल पी अपॉन पी ए नॉट, डेल पी अच्छा, डेल पी अपॉन अपॉन पी ए नॉट पी ए नॉट इज इक्वल टू बराबर एक्स ऑफ। एक्स। और ये राउल्स लॉ का दूसरा नियम है। अच्छा। इसको बोलते हैं वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन। अब ये कहता है कि अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन विलेय के मूल अंश के बराबर होता है। यहाँ बराबर आया है ना, बराबर आ गया। बराबर होता है। सापेक्षिक है। शुरुआती कितना था, ये उसके रिस्पेक्ट में कितना का चेंज आया है, चेंज आया है, इसको रिलेटिव इसको रिलेटिव बोल सकते हैं। रिलेटिव बोलते हैं, और सापेक्षिक ये रिलेटिव जो भी आता है वो विलायक के मोल अंश के बराबर आता है। बराबर आता है। ये नियम बन ये गया है। इक्वेशन भी कह रहा है। इक्वेशन भी कह रहा है और ये नियम भी है। तो जैसा और दो यही नियम, नियम। दो नियम एक ही तो ये तो अलग अलग रूप हो गया। हाँ, एक ही एग्जांपल से अलग नियम अलग वही रूप था, है। उसी नियम को थोड़ा वही था। इलोबोरेट किया गया है। दो तरह से लिख दिया गया है। जी सर, ठीक है? इसमें कोई तो समस्या वाली बात ये तो है है नहीं। राउल्स का नियम। जी, ठीक है? दो नियम मैंने बताया, दोनों एक ही एग्जाम्पल से आ गए। चीनी और पानी बहुत आसान है, सस्ता एग्जाम्पल है। इसमें हमको लग रहा है 2 रुपये में काम चल जाएगा सबका। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया, बच्चे इसे आसानी से समझ जाते हैं।
और फिर भी अगर दिक्कत है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये है तो सर, रहा कुछ सवाल है इसमें। हाँ, तो ये जैसे तो रहा बच्चे राउल्स का पूछे नियम। हैं इसमें। हाँ तो ये जो अलग अलग रूप है, हाँ, एग्जाम में आएगा तो कौन सा हम एक्यूरेट लिखें, मतलब Accurate लिखें। कौन सही- सा लिखें, सही बात। इसको लिखे, इसको किसको लिखे? किसको लिखें? हाँ, इसको लिखें या इसको लिखें, हाँ, ठीक है। ये रिलेटिव वाला लिखे कि ये वाला तो लिखे? बच्चे को पहले ये ध्यान देना होगा, क्वेश्चन को पढ़ना होगा। क्वेश्चन में लिखा रहता है अच्छा। कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्स का नियम लिखें। अच्छा, ठीक है? क्लियरली लिखा रहेगा। क्लियरली लिखा रहेगा। जी तो सर। आपको कौन सा लिखना है? ये वाला। ये भी लिख सकते हैं, हाँ, हाँ, ठीक है ना। तो जरा हम तो ये बच्चों थोड़ा को बेटर रहेगा। बट बच्चों को हम ये सजेस्ट कर देते हैं कि ये भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक लीनियर रिलेशनशिप आता है बच्चों को। और कोई दोनों लिख दे तो? अब ऐसे तो अच्छा नहीं रहेगा, मतलब कोई एक ही लिखो तो बेहतर रहता है। दो नियम, मतलब इसको लिखने के लिए सर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? हाँ, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। इसको 3 लाइन में? हाँ हाँ, क्लास में बच्चों को लिखा दिया जाता है पूरा बेहतर तरीके से, उसका डेरिवेशन वो तो क्लास का हम लोग को पता है, क्लास में सब कुछ इसका फुल इसका system है क्लास डेरिवेशन होता है। तो ये तो सबको अंत में लिखा भी जाता है कि कौन सा टर्म क्या है इसमें, वो क्या भी है? आपको लिखना होता है। तो ये तो हमने बच्चों को सिखा दिया है, हालांकि बहुत अच्छा है, बच्चे क्लियर करें तो बहुत अच्छा बात है। और ये तो रहा कि अवाष्पशील मिलाए तब नहीं ये बात हुआ। हाँ। अगर हम विलेय भी मिलाएं और वो विलेय भी हमारा क्या हो, वाष्प बनाने लगे। तो वाष्प बनाने के लिए उसे भी द्रव होना पड़ेगा। जी सर, वाष्प बनाने के लिए उसे भी द्रव होना पड़ेगा, तभी तो अब आ वाष्प जाइए बनेगा। उस द्रव मिश्रण पर, यानी विलयन पर बात करें। और ये ये था तो आपका हमारा एक ठोस द्रव है ना? ठोस मिश्रण हाँ, था। द्रव और ठोस, क्योंकि ठोस जनरली क्या होते हैं, अवाष्पशील। अवाष्पशील होते हैं, ठीक है ना। generally। तो हाँ, क्योंकि कपूर है क्योंकि तो कपूर है, हम हाँ, उसको एग्जाम्पल उसको हम चल रहा लोग अलग से रखेंगे। वो तो डायरेक्ट वाष्प बन जाता है। हाँ, वाष्प बन जाता है। तो अच्छा, मिलना उस भी तो process को चाहिए। क्या बोलते हैं सर? नहीं, नहीं, तो- Sublimation बोलते हाँ, हैं क्या? sublimation, लेकिन वो मिलना भी तो चाहिए विलयन में। नहीं, कपूर तो तो- घुलना चाहिए ना पानी में। उसको तो पानी से रहना, वो तो सीधे गैस बन जाता है। हाँ, घुलता ही नहीं है, इसलिए उसको नहीं लेते। तो ये तो बात रहा किसका, जब हम अवाष्पशील मिलाए तब मिलाएंगे लेकिन द्रव। अगर केस नंबर 3, अगर हम इसमें वाष्पशील द्रव मिला दे तो क्या होगा विलेय के रूप में, उस पर चर्चा ये करें। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इंटरेस्टिंग तो है, बच्चों को यही लिखना होता है एग्जाम में, क्योंकि बार बार हम लोगों का जो बोर्ड है हाँ हाँ, वो ये द्रव मिश्रण वाला ही पूछता है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द केस में यही सवाल आता मैक्सिमम है। केसेस में यही पूछता है। एक दो बार मैंने देखा है, इसको तो हम बढ़िया से समझेंगे हाँ, सर। एक दो बार मैंने और बच्चों, देखा आप है लोग भी बढ़िया से इसको समझिएगा। इसको समझिए, बहुत आसान है। और इसको समझाने के लिए हम लास्ट में कुछ एग्जांपल भी देंगे आप लोगों को, प्रैक्टिकल किचन से रिलेटेड, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और देखिए, तो अगर हमने ये पानी लिया, आप ही से आप समझिए, क्योंकि आज का एक्चुअली छात्र मैं ही हूँ सर। नहीं, आप छात्र नहीं हैं, क्योंकि हम छात्रों आप की आवाज है। हाँ, आवाज़ है, इसलिए आप थोड़ा बेहतर हैं। देखिए, हमने अभी पानी लिया, पानी से ही शुरुआत करते हैं। किससे? पानी से कर लिया जाए। ये रहा पानी, एक गिलास में प्योरेस्ट फॉर्म में है, T डिग्री सेल्सियस। ये पानी है, क्या है? पानी है। जल है। तो भाई ये तो PA0 बनाएगा, अपना बनाएगा T डिग्री पे, इक्विलिब्रियम as usual जो बनाता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो ये बनाएगा। जी। अब इसमें थोड़ा सा एल्कोहल मिला देते हैं, इंटरेस्टिंग चीज़। बच्चे इसे थोड़ा होम्योपैथिक दवा के रूप में लें। हाँ, सर्दी बुखार अच्छा ठीक अच्छा हो अच्छा जाएगा। अच्छा, टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं, हम तो इतने अच्छे पेंटर हैं नहीं, वो आर्टिस्ट हैं नहीं। तो ज़रा देखा जाए, इसमें हमने एल्कोहल ले लिया, क्या ले लिया? एल्कोहल, और सेम टेम्परेचर पे ले लिया। दोनों अलग अलग है सर? अलग अलग, अभी मिलाया नहीं गया है? नहीं मिलाया नहीं गया है, अलग अलग है। और ये A है तो ये क्या है? बी है। B है। और ये विलेय माने हैं, इसको विलायक माने हैं। पानी ज़्यादा रहता है, हम्म, थोड़ा सा ये क्वांटिटी कम रहती कम है, होता है, कम रखा भी जाता है। विलेय है ना। हाँ। अब ये ज़्यादा रख दीजिएगा तो समस्या हो जनरली जाएगी। कम ही होता है। कम ही होता है। तो अब ये तो बनाएगा तो PB0 बनाएगा, ये अपना बनाएगा प्योरेस्ट फॉर्म में, उसी टेम्परेचर पर। इसका प्योरेस्ट PB फॉर्म में नॉट ये हो गया। बनाएगा। अभी इसके सरफेस पे कितने पार्टिकल हैं? 100 हम्म, है। अब इसके सरफेस पे कितने पार्टिकल हैं? 100। 100 है। रेशियो तो अलग अलग है, मान लीजिए ये तो कम है, ये ज़्यादा है। हम्म, अब इन दोनों को मिला के विलेन तैयार करिएगा ना। जी। हाँ, तो इसमें A भी होगा और बी भी होगा, B भी आ गया, पानी भी आ गया और अल्कोहल भी आ गया। अल्कोहल भी आ गया। टेम्परेचर कांस्टेंट, उसी टेम्परेचर पर इसका अध्ययन होगा। और दोनों को मिलाए तो टेम्परेचर सेम रहा ना। अब बात करते हैं कि भाई पहले तो B वेपर पर नहीं बनाता था, वाष्प नहीं बनाता था, लेकिन अभी भी B भी क्या करेगा? ये भी बनाएगा सर। बनाएगा। लेकिन सरफेस पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स अब दोनों के चेंज हो जाएंगे कि नहीं?
और दोनों का अपना अपना चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा ना अकॉर्डिंग टू Total 100 ही रहेंगे ना रेशियो, सर। उनके रेशियो के अनुपात, उनका जो अनुपात है उस अनुपात में चेंज हो जाएंगे। उस अनुपात में चेंज हाँ? हो जाएगा। माना अभी तो 100 सबके हैं सरफेस पे, हाँ, ये 20 और ये 80 है, इसमें मिलने के बाद 20 20 80 हो गया, ज़्यादा है तो 80 रहेगा, कम है तो 20 हो गया। तो अब सरफेस पे 20 80 के रेशियो में दोनों होंगे ना, बोलिए। जी बिल्कुल। तो पहले ये P0 A बनाता था, अब इसके पार्टिकल इसमें घट गए, अब कितना बनाएगा? PA बनाएगा, घट के लेकिन PA हो अब गया। PA हो गया, B भी तो बनाएगा, B भी कुछ बना रहा होगा, लेकिन PB0 नहीं बनाएगा, वो भी कुछ घट क्योंकि गया उसका होगा। पार्टिकल 100 था, यहाँ 20 हो गया तो घटेगा ना, जी। लेकिन वो भी कुछ बनाएगा, लेकिन PB बनाएगा। उसको क्या बोल दिए? PB। पहले के केस में क्या था, सिर्फ एक ही बना रहा था, यहाँ क्या हो रहा है? दोनों मिलके तो नंबर ऑफ वेपर पार्टिकल बढ़ गए। पहले सिर्फ पानी बनाता था, चीनी नहीं बनाता था, और पानी और अल्कोहल दोनों बना रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर वाष्प के कणों की संख्या अधिक होगी। अकेले पानी बनाता तो कम होता, पानी के साथ साथ अल्कोहल भी चला गया तो वो भी तो वेपर बना देगा, तो प्रेशर तो बढ़ गया। अब कहा जाए कुल प्रेशर कितना होगा? PA प्लस PB, PA प्लस PB, विलयन का हो गया। इसी को हम लोग टोटल प्रेशर बोल लेते हैं, PT बराबर PA प्लस PB। ये समझ में आ गया? जी सर, हाँ? टोटल प्रेशर दोनों का मिलाकर PA प्लस PB, कोई दिक्कत नहीं नहीं है भाई। दोनों आ रहा है तो दोनों न बनाएगा, जी सर, एक थोड़ी न बनाएगा। और दोनों बना रहा है तो दोनों को जोड़ के बताइए, ए इतना बना रहा है, बी इतना बना रहा है, कुल मिला के इतना बना रहा है। बिल्कुल यही है राउल्स का नियम। हो गया, हो गया, खत्म हो तो अब इसमें है क्या? अब इसको लिखिए अपने तरीके वो से। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट इसका हो गया। हाँ, अरे भाई जो जितना है अलग अलग PA नॉट बना रहा है। नहीं, अब सुनिए ना, हाँ। ये PB बना रहा है ना, ये PA बना रहा है, हाँ। लेकिन PB किस कैसे बना रहा है? जितना वो है उतना बना रहा है, जितना है, जो तो जो इसका सरफेस पे होगा वो बनाएगा। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि PB हाँ, प्रोपोर्शनल टू x ऑफ B, हाँ, PA प्रोपोर्शनल टू x ऑफ A। हाँ, वो तो होगा। अरे भाई A जितना होगा उतना बनाएगा, हाँ। B जितना होगा उतना बनाएगा। आई तो पहले ही टोटल कैसे क्या, तो पहले ही हम लोग पढ़ चुके वो तो बाद में एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। अब यही राउल्स के नियम के रूप में लिख देते हैं केस नंबर 3। क्या लिखते हैं कि वाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित प्रत्येक अवयव के वाष्प दाब मोल अंश के समानुपाती होता है। जो जितना ये होगा, जो जितना रहेगा उतना बनाएगा, और टोटल दोनों का मिलाकर होगा। मिला वो तो ऑब्वियस बात है, मिलाना पड़ेगा ना। आप पियेंगे तो दोनों मिला के पियेंगे क्या अलग अलग? नहीं मिला, हम नहीं पिएंगे सर। नहीं अरे होम्योपैथिक दवा है। हाँ, ठीक है, आप दोनों मिलाकर ही लिया तो जाता है। दोनों मिला के लीजिएगा ना इसका प्रेशर। जी सर। तो भाई PA प्लस PB। अब इसका हम लोग एक्सप्रेशन ड्रॉ करते हैं। जी, नियम तो तीनों समझ में आ गया होगा। पहला क्या है कि भाई एक ही शाश्वत नियम है, विलयन में जो जितना, अगर वाष्पशील की बात हो रही जो भी हो अवयव है, तो जो वाष्पशील अवयव जितनी मात्रा में रहेगा वो उतना वाष्प दाब बनाएगा। अब इसको लिखने के 3 तरीके हो गए, आप लिखते रहिए। अगर उसमें अवाष्पशील विलेय डालेंगे तो फिर वो वाला नियम आ जाएगा। मतलब राउल्ट का जो कॉन्सेप्ट है सर, हाँ, ये वाष्प दाब को लेकर है। हाँ, वाष्प कोई भी वाष्पशील कंपोनेंट जो है, हाँ, वह कितना वाष्प बनाएगा, हाँ, उसी को लेकर। हाँ, वो विलयन में सरफेस पे जितना उसका अमाउंट मौजूद रहेगा, विलयन में में रेशियो सेम होता है ना पूरा। विलयन में जो भी उसका जो अंश होगा, हाँ, फ्रैक्शन होगा, अगर अधिक होगा तो अधिक बनाएगा, कम होगा तो कम बनाएगा। आप मूल अंश बोलिए ही मत, सीधे बोलिए उसकी मात्रा। वही बात है। मात्रा कितनी है? मात्रा ज्यादा रहेगी वाष्पशील की तो वाष्प ज्यादा बनेगा, कम रहेगी तो कम बनेगा। 2 तरह से लिख लीजिए, एक घटाने के टर्म में, XB के टर्म में, या फिर जो बना रहा है उसके टर्म में। क्लियर? अब इसका एक्सप्रेशन है बच्चों, हम लोग क्लास में इसको जहाँ तक हम लोग एक्सप्रेशन ड्रॉ भी किए हैं, लीनियर एक्सप्रेशन आता है, इस पर बच्चों को हम बहुत ज़्यादा बताए भी हैं। और उम्मीद है आपको पहले राउल्स लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हमें छटपटाना नहीं है कि राउल्स लॉ 3 लिखवा दिए सर, 4 लिखवा दिए, 2 ही लिखवा 4 लिखवा दिए, सॉरी 3 लिखवा दिए, तो कौन सा करें? आपसे अगर द्रव विलयन के लिए पूछे कि दोनों वाष्पशील हैं तो आप ये नियम लिख के आ जाइएगा। बोले कि नहीं एक अवाष्पशील अवयव मिला दिया गया है तो फिर वो वाला लिख के आ जाइएगा, PA इज इक्वल टू PA नॉट x ऑफ A। अच्छा, जो एक सवाल है सर इसमें, जी बोलिए। प्रैक्टिकल लाइफ में इसका अनुप्रयोग, एक तो ये हो ही गया, ये तो थ्योरेटिकल चीजें हैं ना, Theoretical- एक्चुअली ये आइडियल सॉल्यूशन पे लागू होते हैं। अच्छा, जो विलयन आदर्श होता है उसके लिए डिफाइन किया गया है,
अभी तो इसमें बहुत सारी बातें आती हैं कि पार्टिकल जो विलेय के डाले हैं आप, वो आइदर वो डिसोसिएट भी हो सकते हैं, विखंडित भी हो सकते हैं और संयोजित भी हो सकते हैं। Associate भी हो सकते हाँ, हैं। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का पार्ट हो जाता है, जिसको बच्चों अगले किसी अदर वीडियोस में जहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आइडियल होने के लिए भी बहुत सी चीजें होती हैं, फैक्टर्स जिस पे वो उस पर डिपेंड जाएंगे। करता है कि हालांकि आइडियल आज- है भी या नहीं भी। आज का टॉपिक हमारा सिर्फ राउल्ट्स लॉ था, तो हम लोग उस पर चर्चा करें। तो राउल्ट्स लॉ को समझिए बेहतर तरीके से, बस एक वाष्प दाब को अच्छे से समझने हैं, वाष्प दाब कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है, उसी पर राउल्ट्स लॉ है। और रहा बात सर ने आपने पूछा कि प्रैक्टिकल लाइफ में, Practical तो life में- आपसे ही हम पूछते हैं सर, हम लोग बाहर रहे हैं बहुत साल, खाना बनाए हैं, खुद से खाए हैं जी। और पढ़े भी हैं, तो हम लोग चाय कभी कभी बनाते हैं कि नहीं? बिल्कुल। बनाते हैं ना। हम जिस तरह बताते हैं आप उस तरह चाय बनाइए। बताइए। आप दूध को उबलने दे दीजिए, उबलने दिए, ठीक है, उसमें चाय पत्ती डाल दीजिए, डाल दिए। और जब चाय पत्ती मतलब उसमें पक जाए तो एक उबाल आता है, तो लगता है दूध बाहर गिर जाएगा। अब उसमें आप क्या करिए, चीनी डाल दीजिए। अच्छा। वो उबाल जो उबल रहा है हाँ। वो बैठ जाएगा, जी। बैठेगा ना, क्योंकि वो उबलना बंद हो गया उसका है। अब ये भी एक चर्चा होती है कि दूध कब मतलब द्रव कब उबलता है, तो कोई भी द्रव तभी उबलता है जब उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर होता है, और जिस ताप पर यह बराबर होता है वही शायद उसका boiling point क्वथनांक, वगैरह बॉइलिंग होता है। पॉइंट होता है, क्वथनांक हाँ। होता है। तो मान लीजिए कि क्वथनांक आ गया है, वो क्वथन हो रहा है, उसका उबल रहा है, आपने चीनी डाल दिया, क्योंकि उस समय उसका वाष्प दाब किसके बराबर हो रहा है, वायुमंडलीय दाब के। एटमॉस्फेयर के। जैसे ही आप अवाष्पशील विलेय चीनी डाल दिए, उसका वाष्प दाब घटा के 1 atm से नीचे कर दिया, तो उबलना उसका बंद हो गया। अब आप इसी को नियम पे लगाइए ना, वो जो द्रव उबल रहा था, वाष्प दाब T डिग्री सेल्सियस पे समथिंग था, आपने उसमें चीनी डाला, उसका वाष्प दाब पहले से कम हो गया। वाष्प दाब का अवनमन क्या हो रहा है, चीनी घटा रहा है ना, चीनी क्या किया, वाष्प बनने से रोक रहा है। नहीं, कम कर रहा है। हाँ, कम कर रहा कम है। कर दिया, क्योंकि सरफेस पे उसके भी पार्टिकल आ गए। तो चाय बना रहे हैं आप, कभी पानी दूध उबाले होंगे, उबल के कभी गिरने आ रहा होगा, तो आप कभी कभी हड़बड़ी में हम लोग ठंडा पानी डाल देते हैं। जी, ये अक्सर घरों में होता है। डाल देते हैं ना, और दूध के समय भी, और जो पहले हम लोग का बनता था तसला में हाँ, चावल बनता था, जी, जी, जी। तो उस समय भी होता था। या तो उसको ऐसे चलाया जाता हवा में, ताकि उसका जो है हाँ, टेम्परेचर कम हो जाए, हाँ, खोल दिया जाता था। हाँ। और फिर भी ना संभल पाता था मैटर, तो थोड़ा जल डाल डाल देते दिया जाता था, ताकि इसका जो है टेम्परेचर कम हो जाए। हाँ। और पानी तो वहाँ टेम्परेचर भी काम करता है, टेम्परेचर थोड़ा सा काम द्रव करेगा। द्रव मिला भी दिए, वहाँ पर भी पानी के भी आ गए, तो दूध का अपना क्वथनांक है, पानी का अपना क्वथनांक है, तो वो थोड़ा सा मैच करके हाँ। एडजस्ट हो जाता था। तो ये यही सारी कहीं ना क्रियाएं कहीं तो हम लोग घर पे करते हैं, सर। राउल्ट्स के नियम से तो रोज हम लोग किचन में खेलते हैं, बिल्कुल, चाय बनाते ही हैं, दूध गर्म करते ही हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। जहाँ तक मुझे उम्मीद है बच्चों, आप लोगों को राउल्ट्स लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कब हो गया होगा कि कब लिखना है, अरे लिखना कब है। जब द्रव विलयन के लिए पूछे तो दोनों का आपके सामने है, ये वाला लिखेंगे। हाँ, और ऐसे ही पूछ दे राउल्ट के नियम को लिखिए, या फिर क्लियरली बता दे कि अवाष्पशील द्रव युक्त अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम लिखिए। तो जो पहला नियम था उसको वो लिखेंगे। अगर वाष्पशील विलय युक्त कह दे तो फिर आप ये वाला लिखिए। लिख लेंगे। इसका एक्सप्रेशन बच्चों क्लास में तो किया ही गया है, आप लोग इसे बेहतर ढंग से और जो समझिए। नए बच्चे भी इसमें जुड़े हैं वो भी आज हाँ, सीख लिए वो हमसे। भी स्वागत है ऐसे सबका। ही हम लोग वीडियो लाते रहते हैं बच्चों, आप लोग नए जो हैं आप लोग जुड़िए। तो इसमें तो सर और कुछ है नहीं ना, अब तो है, अब जितना डाउट था आपने बोला बच्चों का हमने क्लियर किया। हाँ, तो यही डाउट था, और भी थे, लेकिन सबको मैंने मिलाकर एक बना दिया था। कोई बात और नहीं, मुझे बच्चों इस लगता तरह है, से- आशा करता हूँ कि सबका डाउट जो है क्लियर हो चुका होगा। और फिर भी अगर कुछ डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आचार्य सीरीज में आप सभी का स्वागत है, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में कुछ इसी प्रकार की चर्चाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।